हाँ तो बच्चों, तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की मैंने स्टेटमेंट कर ली थी, हेनरी लॉ की लिमिटेशन कर ली थी। आज एप्लीकेशन करते ही हेनरी लॉ पे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आज क्या पढ़ते हैं, कहाँ पे इसका अप्लाई होता है, कहाँ पे इसका यूज है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक बॉटल या सोडा वाटर बॉटल, इट्स सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बोथ कोल्ड ड्रिंक बॉटल एंड सोडा वाटर बॉटल सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। क्यों सील किया जाता है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल में क्या ऐड करते हैं, CO2 को डिसॉल्व करते हैं। हाई प्रेशर पर डिसॉल्व करने से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर सील करते हैं। अब ये पूछा जाए कि क्यों CO2 डिसॉल्व करते हैं, CO2 क्यों डिसॉल्व करते हैं? एक तो CO2 प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है। दूसरा किसका वर्क करता है ये, उसके टेस्ट को मेंटेन करता है। कैसे? CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो कोल्ड ड्रिंक देखो पीने लायक नहीं रहती, आपको उसका टेस्ट खराब हो जाता है। समझ आई कि नहीं बात? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में डिसॉल्व थी वो बाहर निकल गई, तो उसमें हुआ क्या, H2CO3, यहाँ पे H2O प्लस CO2 कंबाइन किया तो क्या होगा, H2CO3 देगा, कार्बोनिक एसिड देगा। ठीक है ना बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है टू इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन सोडा वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। ठीक है ना। टू इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर बॉटल और सेकंड वन इट सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इट सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इट सील्ड अंडर क्या होगा, हाई प्रेशर। प्लीज रिमेंबर, इसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, सील करते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा। दूसरा स्कूबा डाइवर जो सिलेंडर यूज करता है, अगर वो नॉर्मली एयर लेके जाता है तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाएगा, जैसे जैसे गहराई पे जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो उस नॉर्मल एयर की सॉल्बिलिटी आपके ब्लड में क्या हो जाएगी, या स्कूबा डाइवर की ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, जब तक वो गहराई में होगा तब तक उसको नहीं पता लगेगा। जैसे ही ऊपर आएगा वो, तो ये गैसेज जो एक्सेस अमाउंट में डिसॉल्व हुई निकलना शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएंगी। जब गैसेज निकलना शुरू हो जाएंगी तो ये ब्लड कैपिलरीज में उसके फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। ब्लड के फ्लो को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। ब्लड के फ्लो को जब रेजिस्ट करेंगे तो वो उससे क्या होगा, पेन होगा और इट मे बी कॉज डेथ। दिस मेडिकल सिचुएशन इज कॉल्ड बेंड डिजीज। इस मेडिकल सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बेंड डिजीज बोलते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं टू अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट, जिसको मैंने अभी बताया था बेंड डिजीज। टू अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट, स्कूबा डाइवर, कौन, स्कूबा डाइवर और स्कूबा डाइवर यूज्ड सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम। पूछो हीलियम से क्यों डाइल्यूट किया गया, और कोई गैस से क्यों नहीं डाइल्यूट किया गया? रीजन एक ये है कि हीलियम की सॉल्बिलिटी ब्लड में क्या होती है, कम होती है। इसीलिए क्या किया गया, हीलियम का यूज किया गया। समझ आया ना? टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर यूज सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम। डाइल्यूटेड विद क्या होगा, हीलियम। तीसरा पॉइंट है, इसके एप्लीकेशन में आपको बताते हैं हम। तीसरा पॉइंट है एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ों पर
पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं तो हाइट, काफ़ी हाइट होती है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में डिजॉल्व होता है। तो जबकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगी तो क्या होगा, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सेल को क्या होगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रॉपर वहाँ पे रिस्पिरेशन नहीं होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन जो होता है, प्रॉपर रिस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा बताइए, सेल्स प्रॉपर वर्क काम नहीं करेगा। तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनमें थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, उनमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जो कहाँ पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाती है। और इस मेडिकल सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। तो एट हायर एल्टीट्यूड blood oxygen become less, due to which person unable to think clearly, and become weak, और क्या हो जाता है, and become weak, कमजोर हो जाता है। ओके, और दिस मेडिकल सिचुएशन कॉल्ड एनॉक्सिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनॉक्सिया। ध्यान रखिएगा डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो अब एक काम करते हैं, हेनरी लॉ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हेनरी लॉ का एक ही फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, P गैस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू x गैस। थोड़ा सा फॉर्मूले को इलैबोरेट करते हैं बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जनरली गैस वाटर में सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देखिए जो गैसेस होती है वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस is less than number of moles of water। तो n गैस प्लस क्या हो जाएगा, NH2O is equal to क्या होगा, NH2O। तो P गैस is equal to क्या होगा, KH into क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक है ना। H2S गैस NCERT का इंडेक्स क्वेश्चन है 2.16। H2S गैस is used in quantitative analysis, H2S gas have rotten egg-like smell, ठीक है ना। it is used in qualitative एनालिसिस। इसका यूज किसमें होता है, इट इज यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP is 0.195 मोलर। कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट निकालना है, KH। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है। दिया क्या है, एक कंडीशन दी गई STP, और STP का सभी इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें प्रेशर कितना होता है 1 बार, और टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आपको प्रेशर पता लगेगा, प्रेशर ऑफ गैस पता लगेगा। देखिए तो आप ही बताइए हेनरी कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा,
KH इक्वल टू क्या होगा बताइए, P गैस अपन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रेशर तो आपको पता लग गया, गैस का प्रेशर कितना 1 बार है। अब वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब समझिए 0.195 मोलर, मोलरिटी वाले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब ये है, इसका ये मोलर रीड करते हैं ना, इसका मतलब क्या होगा 0.195 मोल, मोल सॉल्यूट dissolving 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। इसका मतलब ये होगा 1 kg of solvent मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है डन। ठीक है ना, अब इसका मतलब तो समझ आ गया हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस कितना आ गया 0.195 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं, हाँ लेकिन मास ऑफ वाटर है, कितना ग्राम मुझे जरा बताइए, 1000 ग्राम अपन 18, तो कितना हो जाएगा 55.5 मोल। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस क्या होगा जरा बताओ, NH2S अपन NH2S प्लस क्या होगा NH2, तो यहाँ पे NH2S कितना है 0.195, और ये क्या होगा 0.195 प्लस क्या होगा 55.5, आगे से में नहीं बोलो, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आप क्या करो, KH इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, P गैस 1/0.195 इनटू क्या हो जाएगा 0.195 ऊपर चला जाएगा ना प्लस 55.5, इसको सॉल्व कर लो, ये बार में क्या आ जाएगा आपका, बार इतना प्रेशर आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। ओके बच्चा, समझ आया कि नहीं आया बताओ, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो 2.17 आप करेंगे, सॉल्व नहीं आएगा तो आप जो पूछ लेना, बता देना, मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा अब अगला टॉपिक शुरू कर ले, हम इसमें थोड़ा सा आज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं आपको, 5-6 मिनट और है। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना वेपर प्रेशर को। जैसे अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक लिक्विड एक कंटेनर ले जो कि ओपन है ना, है कि नहीं, और इसमें लिक्विड कोई फिल कर दे, तो इसमें इवेपोरेशन होगा, इसमें क्या होगा इवेपोरेशन तो होगा, समझ आएगी नहीं बात। तो लेकिन इस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना, एयर प्रेशर। अगर इस कंटेनर को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें, क्या कर दें क्लोज कर दें, ठीक है ना, तो क्या होगा लिक्विड धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, वेपर में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेपराइजेशन। अच्छा ऐसा नहीं है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, इधर से जो वेपर मॉलिक्यूल क्या होंगे कूल हो जाएंगे, कंडेंस होकर किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे लिक्विड में। तो मतलब दोनों प्रोसेस चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड में। लेकिन एक स्टेट ऐसा आएगा जिसमें कंसंट्रेशन, जिसमें लिक्विड और वेपर का जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लिक्विड और वेपर का जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आएगी नहीं बात, मतलब कभी कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कहते हैं सेम हो जाएगा, सेम कैसे हो जाएगा, जितना लिक्विड की क्वांटिटी होगी उतना वेपर की थोड़ी होगी, सेम नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक स्टेट आ जाएगा जिस पर रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अब ये वेपर मॉलिक्यूल इस समय इक्विलिब्रियम पर, किस स्टेट पर, इक्विलिब्रियम पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पर वही क्या होगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय
द प्रेशर excited by vapor molecule, the pressure excited by vapor molecule at the surface of liquid, at the surface of liquid at equilibrium, at क्या होगा, equilibrium is known as वेपर प्रेशर. उसे क्या कहते हैं, इज नोन एज वेपर प्रेशर. समझ आया कि नहीं आया बताइए. उसे क्या कहते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर. अच्छा ये बताइए, अगर हम इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपराइजेशन बढ़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर, ये पॉइंट ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्ट किसके होता है, टेम्परेचर. विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेस. अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट. एक चीज ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट. जैसे हमने कहा किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा किसके बीच में, वेपर प्रेशर और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में. किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, टेम्परेचर के बीच में. तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. हाँ एक चीज हम ये कह सकते हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहें और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो लिक्विड क्या होने लगेगा, बॉइल करने लगेगा. और उसका क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. क्या उस लिक्विड का, तो बॉइलिंग पॉइंट. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर बढ़ता. ध्यान रखिए, समझ आएगी ये बात. विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीजेस. अब आपको मैं एक चीज क्वेश्चन बताता हूं, तो वेपर प्रेशर आपको समझ आया. जैसे इसमें कोई सॉल्वेंट है, अगर इसमें क्या है, सॉल्वेंट. अगर कोई सॉल्वेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊं, 2 लिक्विड, छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ. 2 लिक्विड A and B, 2 liquid A and B. Okay, its boiling point, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, 2 लिक्विड A and B, इट्स बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताइए. 2 लिक्विड A and B, इट्स बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस respectively. Both are heated. दोनों को क्या करते हैं, हीट करते हैं. Both are heated at 60 degree Celsius. Which liquid will have the greater boiling point? Which liquid will have greater vapor pressure? किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ए का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम. तो आंसर क्या होगा इसका, ए. ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, ए. तो ठीक है, हम वेपर प्रेशर को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.